प्रधानमंत्री जी 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही थी। काला धन ला के 15 लाख देने की बात कही थी। महंगाई कम करने की, डीजल 40 रुपए, पेट्रोल 50 रुपए बेचने की बात कही थी। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था तो उनको महंगा लग रहा था, 1200 रुपए का हो गया। सब्जियां महंगी हुई, दाल 300 रुपए में बिकी। देश ने अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी। 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। देश बर्बादी की कगार पे पहुंच गया और प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था। 10 साल में देश को बर्बाद करके मोदी जी कह रहे हैं ये ट्रेलर था। इसका मतलब जो पिक्चर आने वाली है वो बहुत खतरनाक है। हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो रहे हैं। मैं तो कई राज्यों में दौरा करके आया हूं। महाराष्ट्र एक बड़ा परिवर्तन देने जा रहा है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है। इन सब राज्यों में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। आपकी सिर्फ एक गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं देखा। हर मुद्दे पे देश की जनता से उन्होंने झूठ बोला। जिस हरियाणा में मैं हूं, यहां का जवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, मेहनत करता है सेना में भर्ती के लिए। पंजाब का जवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, मेहनत करता है भारत माता की रक्षा के लिए। आपने अग्निवीर योजना ला दी, कह रहे हैं 4 साल में रिटायर हो जाएगा। तो 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। तो 21 साल का नौजवान तो रिटायर हो जाएगा और 73 साल के मोदी जी को तीसरी बार मौका चाहिए। यह कैसा न्याय है? अग्निवीर भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी है, मैं सीधे कहना चाहता हूं। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से खत्म करके सेना का जवान 17 साल 18 साल जो उसकी नौकरी होती है, पूरी की पूरी नौकरी उसको दी जाएगी। भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। और बहुत सारी बातें हैं। किसानों के फसल के दाम का वादा हमने किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी मिलनी चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का वादा है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, पंजाब में किया है। पूरे देश में इस सपने को हम लोग सच करके दिखाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 300 से ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी 4 जून को और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 400 पार का नारा एक जुमला है, फर्जी है। मोदी जी ऐसे नारे बहुत बार दे चुके हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 73 आई। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 23 आई। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 8 आई। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 65 आई। महाराष्ट्र गए, कहने लगे 150 पार, वहां पर 105 आई। हरियाणा में कहने लगे 75 पार, यहां 40 आई। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 1 सीट आई। और अभी कह रहे हैं 400 पार। जनता कह रही तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको तड़ी पार करेंगे लोग। आज आपने देश की क्या दशा बना दी। और मैं इस देश के नौजवानों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो किसानों के साथ हुआ उसको भूलिएगा नहीं। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। 3 काले कानून उनके ऊपर थोपे गए। मैं पार्लियामेंट में था उस समय, सुशील गुप्ता जी भी थे। हमने प्रधानमंत्री का घेराव किया था।
मैंने माइक तोड़ दिया था पार्लियामेंट में, मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया था। मैं जब भी जनता की आवाज उठाता हूं मुझे सस्पेंड करके बाहर कर देते हैं, जेल भेज दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ने का वक्त है, इनसे डरने का वक्त नहीं है। आपको दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, अब आप इनके कैंडिडेट को दिल्ली मत जाने दीजिए, उनको हराइए। 750 किसानों की शहादत हुई है, इसको भूलना नहीं है। उन्नाव कांड भूलना नहीं है, हाथरस का कांड भूलना नहीं है। हमारे पहलवान बेटियों को किस तरीके से राष्ट्र के गौरव को घसीट घसीट के मारा गया दिल्ली में, इसको भूलना नहीं है। और आज प्रज्वल रमन्ना का मामला, इतना बड़ा मामला सामने आया। एक दरिंदे का प्रचार भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको वोट दे दो, हम मजबूत हो जाएंगे, भारत का भविष्य मजबूत होगा। ऐसा दरिंदा राक्षस, उसको भगा दिया बीजेपी वालों ने। तो ये सारी बातें याद रखना है और इनको इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करना है। जिस तरह से केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला, 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात अपराधियों जैसे कराई जाती है, शीशे की दीवार खड़ी करके। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने रखा, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये तानाशाही चल रही है इस देश में। तो भारत के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, वोट को बचाने के लिए इस बार देश की जनता बीजेपी को हराएगी, एनडीए को हराएगी, क्योंकि एनडीए अडानी के लिए काम करता है, इंडिया के लिए काम करेगा, भारत के लिए काम करेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? संजय जी, जो इंचार्ज चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा का रणजीत चौटाला, ये कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शनों से ना रास्ते बदलते ना कानून। तो एक चीज ये बताइए कि ये देश कैसे आजाद हुआ? अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यही सोच लेते तो आज तो हम लोग आजादी में सांस नहीं ले रहे होते। उन्होंने तो विरोध प्रदर्शन करके खड़ा किया ना देश को। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी। जनता को जब उसका अधिकार नहीं मिलता है तब वो मजबूरी में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरती है। पूरे देश में 1.5 करोड़ नौजवान पेपर लीक से बर्बाद हो चुके हैं। आज नीट का पेपर लीक हुआ है, तो विरोध प्रदर्शन ना करें तो क्या करें हम लोग, बताइए? लोकतंत्र में वही तो एक अधिकार है, वो भी आप छीन लेना चाहते हैं। उनका ये कहना, उनका लगातार विरोध हो रहा है, तो उन्होंने इस पे कटाक्ष किया कि उनका विरोध होगा, उनका भी विरोध होगा, उनकी पार्टी का भी विरोध होगा। उनकी पार्टी के नेता तो खुद ही कर रहे हैं, हमें नहीं पूछा जा रहा है। अनिल विज जी का बयान नहीं सुना आपने? ये अपनों के नहीं हुए, दूसरों के क्या होंगे भाई? प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बदलेंगे। वो तो रिटायर होने वाले हैं, 73 साल के हो गए, कह रहे थे 75 में भाजपा वाले रिटायर हो जाते हैं। वो तो खुद ही रिटायर होने वाले हैं। उनको तो पूरा कार्यकाल करना नहीं, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं 75 साल में आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं। इंडिया गठबंधन एक मजबूत और अस्थायी सरकार देगा और उसका एक ही प्रधानमंत्री 5 साल तक रहेगा। ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। धारा 370 जैसे हरियाणा में तो होता है, पंजाब में है, पंजाब के सब पानी देता आपकी सरकार है, यहाँ पे किस तरह से देखते आप ऐसे? उसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। सर, धारा 370 तोड़ने की बात अब ये उनका अपना निर्णय है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करती हूँ। ये महासचिव ने अपना समर्थन दिया ना, सर, धारा 370 तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वही उसी धारा में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ना कि हारेंगे, तो चुनाव से भाग रहे हैं। चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस वार्ता नहीं की, अब बंद खबरों में इंटरव्यू दे। प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता क्या देंगे आप बताइए मुझे? पूरे इतिहास में प्रेस वार्ता इसलिए नहीं देते प्रधानमंत्री जी क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। तो इसलिए कुछ गोदी मीडिया के लोगों को बुला के अपना काम चला रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री की भाषा जो है इस समय
वो उनकी घबराहट और बौखलाहट को दर्शाती है। नरेंद्र जी आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं नवीन जिंदल गुप्ता जी की टक्कर में, आप कहाँ देख रहे हैं? वो कहीं टक्कर में नहीं रहेंगे। 10 साल तो इस क्षेत्र की जनता उनको खोज रही थी। गुमशुदा व्यक्ति वाले में नाम लिखा था सबने।